नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। आज की उठापटक के बाद क्या कल से बाजार में तेजी लौटेगी या फिर होगी गिरावट, ये अभी का सबसे बड़ा सवाल है। जितने भी बड़े इवेंट्स थे ऑलमोस्ट मार्केट के लिहाज से खत्म हो चुके हैं। अब अमेरिका के लिहाज से आएगा उनका इलेक्शन और वो रिएक्ट करेंगे, वो ज़्यादा फ्लक्चुएशन दिखाएंगे, वो वॉलेटाइल होंगे। हम लोग होंगे बट उतने नहीं होंगे। तो अपने मोटा मोटी लेवल पे ऑलमोस्ट इवेंट खत्म हो गए हैं। अब यहाँ से कैसे रणनीति बनानी चाहिए, कौन से स्टॉक्स हैं जो कल बड़े एक्शन में रहेंगे, क्या कह रहा है FII का डेटा, और वापस से ग्लोबल मार्केट देख लेते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं एक करके सारी चीज़ों को कवर करना। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग पार्ट, बाजार ने ऊपर में 24,600 का लेवल दिखाया आज, फिर टूटा, पूरे दिन गिरता चला गया और गिरावट में लो लगाया 24,075 का। वापस रिकवरी दी 24,540 550 तक हरे निशान में लौटा और एट द एंड 24,500 के नीचे बंद हो गया। इस समय बाजार के लिहाज से 24,700, 24,800 और 24,850 ये तीन बहुत इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं जिसके ऊपर बाजार नहीं जाएगा ऐसा लगता है। बट आप कहोगे भाई 300 पॉइंट ऊपर तो हमें भी नहीं दिख रहा, कुछ इंटरेस्टिंग बताओ। तो यहां सबसे इंटरेस्टिंग होगा 24,500 का लेवल, क्योंकि 24,500 का लेवल अपने आप में एक तो मिडल रेंज हो गई और ऊपर से ना आज उसके नीचे हम लोग ज्यादा देर ट्रेड करते हुए दिखे। बार बार ऊपर गए, बार बार नीचे गए, और नीचे जब गए तो काफी नीचे चले गए। आप परसों मंथली एक्सपायरी में प्रवेश करोगे तो 24,700 कॉल राइटर्स का फेवरेट स्पॉट बन जाएगा, और 24,500 के नीचे अगर कल हम पूरे दिन ट्रेड कर गए तो जो कॉल राइटर्स हैं वो 24,500 पे एग्रेसिवली कॉल को राइट कर देंगे, यानी कि उसके ऊपर बाजार को परसों तक जाने ही नहीं देंगे। नीचे का घर पूरा खुल गया है 24,000 तक का, इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आज ही 24,070 लगा के आए हम, और जो आज बाजार में हुआ है उसमें कुछ खास ऐसा पॉजिटिव ढूंढने से भी नहीं मिल रहा। ठीक है, तो मेरे को लगता है बाजार नीचे की तरफ रुख कर सकता है। अब आते हैं स्टॉक स्पेसिफिक, यानी कि मैं ना मार्केट में शॉर्ट तो हमें करना नहीं है, देखो कुछ भी नहीं करना, क्योंकि बाजार गिरता ही नहीं है। हमें तेजी करने के लिए चाहिए ब्रेकआउट, हमें तेजी के लिए फ्रेश लेवल्स चाहिए, वो इस एक्सपायरी तक तो नहीं आएंगे। तो फ्राइडे या फिर नेक्स्ट वीक जैसा हमारा व्यू था वही अभी भी है। फ्राइडे या नेक्स्ट वीक अगर मूव बने तो हम फ्रेश लॉन्ग बनाएंगे, अदरवाइज हम अब वेट एंड वॉच वाली सिचुएशन में है इस समय। तो आप कहोगे भाई हमेशा वेट एंड वॉच में ही रहते हो, मुझे पता है कुछ लोग होंगे कमेंट करने वाले, वो लोग कमेंट कर देना कि क्या करना है मार्केट में इस समय, क्योंकि मेरे को तो क्लियर दिख रहा है तेजी के लिए मेरे पास कुछ है नहीं। शॉर्ट में करूंगा नहीं मार्केट को, शॉर्ट करके भी पैसा बनाया जा सकता है इस समय, बट मार्केट सपोर्टिव नहीं है शॉर्ट्स को लेकर। इतना नेगेटिव हुआ, नेगेटिव गया लेकिन वापस ऊपर आ गया, तो स्क्रीन तो स्ट्रेंथ दिखा रही है, दैट मीन शॉर्ट करके फायदा नहीं है। तो वो एक क्यों पैसे की रिस्क लेना। अब स्टॉक स्पेसिफिक बात करें उससे पहले गिफ्ट निफ्टी अगेन 24,500 पे ही है, तो ये 24,500 का लेवल बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है। FII का डेटा पहले टोटल बताऊंगा। DII 17,800 करोड़ की बाइंग करते हैं, 16,380 करोड़ की सेलिंग कर देते हैं, तो नेट फिगर 1,419 करोड़ की बाइंग का आता है। बड़े लेवल पे काम आज DII ने करा है। FII का बात करें तो 14,330 करोड़ की बाइंग करते हैं, 17,306 करोड़ की सेलिंग कर देते हैं। नेट लेवल पे 2,975 करोड़ की सेलिंग कर दी। तो आज FII बड़ा बेचकर गए हैं एज कंपेयर टू DII, और DII ने जितना खरीदा है उससे डबल FII ने बेचा है। बट अगर ओवरऑल देखा जाए तो आज DII ने बहुत बड़े लेवल पे काम किया है। हालांकि FII का फिगर हमेशा बड़ा रहता है, लेकिन आज DII का बड़ा दिख रहा है। अब आ जाता हूं ग्लोबल मार्केट्स पे। तो ग्लोबल मार्केट से अमेरिका तो पॉजिटिव दिख रहा है, जहां पे डाउ जोन्स 77 पॉइंट्स ऊपर है, नेस्डैक इंडेक्स में आधे % की तेजी है, S&P 500 फ्लैट टू पॉजिटिव है, और रसल 2000 तो 1% ऊपर है। तो ये तो अच्छा ही दिख रहा है। एशिया पैसिफिक बात करें अगर तो निक्केई फ्लैट है, शंघाई में 1.5% का क्रैश है, और हैंगसेंग भी 1% नीचे है, तो ये नेगेटिव दिख रहा है। और यूरोपियन मार्केट फ्लैट टू नेगेटिव में फिटसी दिख रहा है आपको, लगभग आधे % नीचे है, फ्लैट टू नेगेटिव नहीं है। और डेक्स ऑलमोस्ट 0.8 यानी 1% के करीब ऊपर है, और डेक्स 1/3% नीचे, तो मिला जुला कारोबार होता हुआ दिख रहा है। ओवरऑल देखा जाए तो मेरे को लगता है मार्केट रिएक्ट करेगा अर्निंग्स पे, जिसके नंबर अच्छे आएंगे वो ऊपर जाएगा, जिसके नंबर खराब आएंगे वो नीचे जाएगा। और अब यहाँ पे टाइम वाइज करेक्शन आ सकती है थोड़े बहुत समय, टाइम वाइज यानी कि इसी भाव के आसपास कंसोलिडेशन में जा सकता है बाजार, या फिर हो सकता है थोड़ा प्राइस वाइज भी करेक्शन आ जाए,
क्योंकि आपके लिए कुछ ऐसे दमदार चीजें हैं नहीं, ठीक है। अब आ जाता हूँ स्टॉक स्पेसिफिक। तो स्टॉक स्पेसिफिक आपके लिए रिजल्ट्स आए हैं, वैसे तो लास्ट वीडियो में सब कवर कर लिया। एजीएस ट्रांजैक्ट टेक्नोलॉजीज के नंबर आए हैं, आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज के एडिशनल नंबर आ चुके हैं जो कल अपने नंबर्स पर रिएक्ट करेंगे। एजीएस के नंबर अच्छे दिख रहे हैं, बहुत अच्छे दिख रहे हैं बल्कि, और आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज की बात करें तो इनके नंबर भी अच्छे ही दिख रहे हैं और बहुत अच्छे ही दिख रहे हैं। आगे आप सभी के साथ बात करूं कि कल कहां कहां बड़ा एक्शन होगा, तो वही रिजल्ट वाले स्टॉक में आप सभी के साथ डिस्कस कर देता हूं जिनमें बड़ा एक्शन देखने को मिलेगा। तो रिजल्ट कहां कहां कल आने वाले हैं, एलएनटी के नंबर आएंगे, एक्सिस बैंक, बजाज फिनसर्व, एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस, बजाज होल्डिंग, सीजी पावर, जिंदाल स्टील, ओएफएसएस, पेट्रोनेट एलएनजी, केपीआईटी टेक्नोलॉजी, हिटाची एनर्जी, फेडरल बैंक, सोना बीएलडब्ल्यू, इंद्रप्रस्थ गैस, सिंजीन इंटरनेशनल, टीटीएमएल, वी गार्ड, आदित्य एएमसी, ट्राइडेंट, बिकाजी फूड, वेल्सपन लिविंग, एचएफसीएल, रामकृष्ण फॉर्जिंग, आईईएक्स, क्राफ्टमैन ऑटोमेशन, इंडिया ग्रिड, पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट, जेके पेपर, महिंद्रा लाइफ, ये सारे स्टॉक हैं जो कल अपने रिजल्ट्स पेश करते हुए दिखेंगे। और भी बहुत बड़ी लिस्ट है, सीएमएस इन्फो जैसे, टिप्स जैसे, तो और भी स्टॉक्स हैं, बट ये मेन स्टॉक्स हैं जहाँ पे आपको नज़र बना के रखनी है। तो ये मेरी तरफ से शॉर्ट सिंपल अपडेटेड वीडियो, होप आपको सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड नाइट गाइस।